अब हम सूरा अल-फील को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 50वीं 105वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-फील यानी हाथी है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत में आए वाक्य अस्खाबुल फील हाथी वालों से लिया गया है। ये सूरत एक ऐतिहासिक और बहुत ही अजीब वाक़ये के बारे में बताती है, जब अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत के लिए एक पूरी सेना को बर्बाद कर दिया था। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत एक असल और तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा करती है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से कुछ ही साल पहले लगभग 570 ईस्वी में वाकई हुआ था। यमन का एक हाकिम जिसका नाम अब्रहा था, उसने सना शहर में एक बहुत शानदार गिरजाघर बनवाया था। उसकी ख्वाहिश थी कि लोग उसी गिरजाघर की हज करने आएं और मक्के के काबा की अहमियत खत्म हो जाए। लेकिन जब अरब के लोग उसके गिरजाघर की बजाय काबा की हज करते रहे, तो उसने गुस्से में आकर काबा को तोड़ने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। इस सेना में कई हाथी भी शामिल थे, खासकर एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था। जब ये सेना मक्का की तरफ बढ़ी, तो मक्के के लोग बहुत डर गए क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। इसी वाक़ये को याद दिलाने और ये बताने के लिए कि अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत करता है, ये सूरत नाजिल हुई। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत एक सवाल के अंदाज से होती है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? ये सवाल इसलिए पूछा गया ताकि सुनने वाले का ध्यान उस हैरत अंगेज वाक़ये की तरफ जाए जो उनके अपने ही बुजुर्गों ने देखा था। फिर सूरत उस सेना की बड़ी साजिश का जिक्र करती है। ये बताया जाता है कि क्या उसने, अब्रहा ने, उनकी चाल को बेकार और नाकाम नहीं कर दिया। यानी अब्रहा ने काबा को तोड़ने की जो पूरी तैयारी और चाल चली थी, अल्लाह ने उसे बिल्कुल बेकार कर दिया। आगे की आयतों में अल्लाह के अजीब और कुदरती हमले का तरीका बताया गया है। ये कहा जाता है कि अल्लाह ने उन पर अबाबील, झुंड के झुंड छोटे पंछी भेजे। ये पंछी बहुत बड़ी तादाद में आए थे, जैसे बादल के टुकड़े हों। फिर ये बताया जाता है कि वो हर पंछी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फेंक रहा था। ये टुकड़े खास तरह के थे जिन्हें सिज्जिल कहा गया है, यानी पक्की हुई मिट्टी के पत्थर या ऐसे पत्थर जिन पर किसी की लिखाई हो। आखिर में उस सेना का क्या हाल हुआ, इसकी बहुत मुख्तसर लेकिन दर्दनाक तस्वीर पेश की गई है। ये कहा जाता है कि फिर अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह बना दिया, यानी जिस तरह कोई जानवर भूसा खाता है और फिर उसे मल के जरिए निकाल देता है जो बिल्कुल बेकार और टूटा फूटा होता है, उसी तरह वो ताकतवर सेना बिल्कुल बेकार और रद्दी होकर रह गई। वो मारे गए और उनका कुछ भी बाकी न बचा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत बड़ी दिलासे और तसल्ली की बात है। सबसे पहले तो ये हमें ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह अपने घर काबा और अपने दीन की हिफाजत खुद करता है। कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरा, ये सूरत हमें सिखाती है कि अल्लाह की मदद आने के अजीब और अनोखे तरीके होते हैं। उसने हाथियों जैसी बड़ी ताकत को चिड़ियों जैसी छोटी और कमजोर मखलूक के जरिए रौंद डाला। तीसरा, ये सूरत कुरैश के लोगों को और आने वाली सारी दुनिया को ये संदेश देती है कि अल्लाह ने काबा की हिफाजत की थी क्योंकि यहीं से आखिरी पैगंबर और आखिरी किताब का नुज़ूल होना था। आखिर में ये सूरत हर जालिम और घमंडी के लिए एक चेतावनी है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई चाल कभी कामयाब नहीं हो सकती। निष्कर्ष, सूरा अल-फील एक ऐसी सूरत है जो इंसान के दिल में अल्लाह की कुदरत और उसकी हिफाजत पर यकीन को पक्का करती है।
ये हमें बताती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत अल्लाह के आगे एक पतंगे की तरह है, जिसे वो चाहे तो उड़ा दे। इस सूरत को पढ़कर मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उस पर तवक्कुल, भरोसा बढ़ता है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी या दुश्मन की ताकत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बस अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह उसने काबा की हिफाजत की, उसी तरह वो अपने नेक बंदों की भी हिफाजत करता है। ये सूरत हमें ये भी सिखाती है कि घमंड और हुकूमत का नशा इंसान को कितना अंधा बना देता है, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम बर्बादी ही होता है। इसलिए हमेशा अल्लाह की बारगाह में गरीब बनकर रहो और उसी से मदद मांगो।